जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों? ये है दोस्तों राजस्थान अटल सेवा केंद्र भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, अटल सेवा केंद्रों में भर्ती निकली है। अटल सेवा केंद्र में कैसी भर्ती है? ये एक फील्ड की जॉब रहेगी। बिल्कुल आपको बाहर जाना है, किसानों के पास जाना है, खेतों में जाना है और फिर वहाँ पर आपको फील्ड की जॉब करनी है। इस प्रकार से अटल सेवा केंद्र के आप कर्मचारी रहोगे, लेकिन काम आपको साथियों फील्ड का करना होगा। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, महिला पुरुष, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। जॉब के बारे में भी समझाएंगे, वेतन वगैरह सारी चीज़ें, एज योग्यता सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अच्छी प्रकार से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखो जी, ये है भाई राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद भर्ती अटल सेवा केंद्र भर्ती 2024। ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी रहेगी, यानी कि आपको ग्राम पंचायत के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। एक ग्राम पंचायत से बाहर नहीं जाना है आपको। ग्राम पंचायत के अंदर अंदर जो भी खेती काम करते हैं, किसानों का काम होता है, तो वहाँ पर खेतों में आपको जाना है, फील्ड की जॉब है, वहाँ पर आपको काम करना है। 12वीं पास महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज भी खूब अच्छी खासी है, 18 साल से 45 साल। आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 10 दिसंबर 2024 है भाई। 10 दिसंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फील्ड की जॉब रहेगी। वेतन 7,000 रुपये है। सब 7,000 ही मिलेंगे भाई, 7,000 ही मिलेंगे। बताओ क्या करा, 7,000 में था नौकरी करनी हुई तो फार्म भर दो, नहीं तो भाई टाल करो। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन वगैरह, तो वो भी देख लेते हैं। ये रहा साथियों इसका नोटिफिकेशन, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कार्यालय खंड परियोजना प्रबंध इकाई कुचामन। और ये कुचामन कहाँ पर है साथियों? ये कुचामन नागौर में है जी। कुचामन कहाँ पर है जी? नागौर में है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भर्ती निकली है। कुचामन के ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट बाहर के फॉर्म भरेंगे तो उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। भाई लोकल का आदमी रहेगा तो वही 7,000 में नौकरी कर पाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो। लोकल को आदमी करना कि करने चले जाए, आ जाए अपने घर चले जाए, और उन्हें जानकारी भी रहेगी। कड़ी खेता में जानू से कड़ी अपने करनो काम, समझ गा। लोकल आदमी को पूरी जानकारी होती है किसानों के खेतों के बारे में। ठीक है, तो कुचामन के जो भी कैंडिडेट हैं महिला पुरुष, वो आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता क्या है, वो भी हम आपको बता देंगे। देखो, यह है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजीविका द्वारा प्रमोन्नत वंदे मातरम CLF पलाड़ा में IFC परियोजना के कार्यों के सफल संचालन करने हेतु निम्न पदों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है। यह है साथियों IFC एंचोर, IFC एंगोर भर्ती है ये साथियों। एंगोर, IFC एंगोर जिसका बोलते हैं। पलाड़ा में एक पद है साथियों, एक ही पद है पलाड़ा में। कुचामन में भी साथियों पलाड़ा है, पलाड़ा में एक पद दिया गया है भाई। बस सब एक ही पद, भाई एक ही पद है इसमें, तो देख लो अब आप, है ना। योग्यता क्या है? योग्यता देखो, अगर आप 12वीं पास हैं एग्रीकल्चर से तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीकल्चर से 12वीं पास है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 12वीं पास एग्रीकल्चर वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप साइंस से 12वीं पास हैं, 12वीं साइंस से पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर साथियों आप BA कर चुके हैं, ठीक है, प्लस में 2 साल का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। किस चीज़ का अनुभव होना चाहिए साहब? BA के बाद में 2 साल का अनुभव हो एग्रीकल्चर से। किसी भी एग्रीकल्चर के काम में अगर आपको अनुभव है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं साइंस से हैं तो भी भर सकते हैं, 12वीं एग्रीकल्चर से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी साथियों। जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष, भाई स्वयं सहायता, महिलाएं स्वयं सहायता समूह की होती हैं, तो अगर कोई महिला स्वयं सहायता समूह की आ जाती है कैंडिडेट तो उसको पहले लगाया जाएगा। ठीक है, मानदेय इसमें 5,000 मिलेगा, भत्ता आपको 2,000 मिलेगा। टोटल साथियों 7,000 तनख्वाह तुमको दी जाएगी। काम क्या रहेगा साहब? काम भी बता दो। तो काम देखो भाई,
IFC क्लस्टर में आवंटित ग्राम स्तर पर गांवों में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आजीविका संवर्धन हेतु उन्नत कृषि के बारे में और कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्रदान करना है साथियों। खेतों में जो किसान होते हैं, किसानों के लिए जो जो कृषि के लिए योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं की जानकारी आपको देनी है, उसके बारे में आपको बताना है और स्वयं सहायता सदस्य को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी साथियों। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें और भी जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, इसमें जो बातें हैं वो हम कर लेते हैं। आवेदनकर्ता की आयु 18 साल से 45 साल होगी। नियोजित कर्मचारियों को अपने पद से संबंधित समस्त उत्तरदायित्व और लक्ष्यों को पूर्ण ईमानदारी से करना होगा। नियोजित कर्मचारी का काम संतोषजनक नहीं पाया जाता तो परियोजना अवधि तक उसके पश्चात उनकी सेवाएं फेडरेशन के माध्यम से समाप्त की जाएंगी। भाई काम ढंग से नहीं करोगा तो थाना ठा भी सकेगा बीच में। आवेदन पत्र संपूर्ण दस्तावेज के साथ ब्लॉक इकाई में 10 दिसंबर 2024 तक जमा करवाए जा सकते हैं। 10 दिसंबर है साथियों इसकी जो लास्ट डेट है, वो क्या है भाई, 10 दिसंबर 2024। और फॉर्म कहाँ पर मिलेगा साथियों, इसका जो फॉर्म है वो आपको साथियों ब्लॉक में ही दिया जाएगा। ठीक है, ब्लॉक में ही दिया जाएगा। ब्लॉक कौन सा है जी, प्रियंका शर्मा, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कुचामन। ये है साथियों, यहाँ पर आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर जाकर के आप संपर्क करें, यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप कुचामन के हैं तो ही फॉर्म भरे भाई। ठीक है जी। आवेदन पत्र साथियों, फॉर्म की जो फीस है वो 250 रुपये है। फेडरेशन में जमा करवाना जरूरी है। 250 रुपया फार्म का दो और फिर फार्म लो। ठीक है। चयन कैसे होगा साथियों, लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से होगा, जिसकी दिनांक और समय की सूचना कार्यालय के द्वारा आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर पर, ईमेल पर भेज दी जाएगी। इसमें साथियों आपका एग्जाम भी ले रहे हैं, आपका छोटा सा टेस्ट होता है एक, समझ रहे हो, और फिर आपका साथियों इंटरव्यू होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका चयन होगा। आवेदन जमा करवाने का स्थान कहाँ पर है साथियों, फॉर्म जमा कहाँ करवाना है वो भी आप देख सकते हो। अटल सेवा केंद्र परिसर राजीविका ब्लॉक कार्यालय में। संपर्क सूत्र भी है, रवि कुमार, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, ये मोबाइल नंबर रहे। फॉर्म कहाँ जमा करवाना है, अटल सेवा केंद्र परिसर राजीविका ब्लॉक कार्यालय में। ठीक है जी, ये रहा ना तुम्हारा ब्लॉक परियोजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कुचामन, यहीं पर आपको फॉर्म जमा करवाना है। अटल सेवा केंद्र परिसर राजीविका ब्लॉक कार्यालय, और यहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा, यहीं पर फॉर्म को जमा करवाना है। और ये पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन है साथियों, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। इस आप नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पर देख सकते हैं, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है साथियों। ठीक है, और भी जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो कर्तव्य वगैरह होते हैं वो देखो, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जयपुर, ये भर्ती साथियों 2023 में भी निकली थी और 2024 में फिर से ये भर्ती आ चुकी है। समन्वित खेती क्लस्टर द्वितीय वर्ष। ठीक है, इसमें देखो साथियों, NRETP परियोजना के अंतर्गत समन्वित खेती क्लस्टर IFC के तहत चयनित क्लस्टरों में राजीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के चयनित परिवारों की आय सर्जन हेतु कृषि और पशुपालन से आधारित गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उससे संबंधित होता है भाई। क्लस्टर के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को कम से कम 3 से 4 आय सर्जन गतिविधियों से जोड़ा जाना है। ठीक है, अब इसमें दिशा निर्देश क्या होते हैं। लाभार्थियों का चयन साथियों, स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सदस्य होना चाहिए। लाभार्थियों का चयन BPM राजीविका CLF के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, यानी कि भाई इसमें एक टेस्ट लिया जाता है एक प्रकार से, है ना। एक तो होता है टेस्ट और फिर तुम्हारा इंटरव्यू होता है। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका चयन होता है। और इसमें जो IFC एंकर जो होता है साथियों, ये है इसका जो पद होता है ना साथियों, IFC एंकर, ये इसका क्या है भाई, पदनाम है। ठीक है जी, ये इसका पदनाम होता है IFSC एंकर। ठीक है जी, इसमें देखो IFC एंकर का चयन राजीविका के CLF द्वारा किया जाएगा। IFSC एंकर प्रत्येक IFC क्लस्टर पर कार्यरत होगा, जिसका मासिक मानदेय 5,000 रुपये और यात्रा भत्ता किराया भाड़ा 2,000 रुपये, अधिकतम उसको 7,000 रुपये प्रति मानदेय दिया जाएगा। 7,000 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा भाई। ठीक है जी, आपका जो मानदेय है वो कितना होगा भाई, 7,000 रुपये आपको प्रति महीने दिया जाएगा। इसके योग्यता क्या है, कृषि संकाय में 12वीं पास हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा अगर है सिविल में तो भी चलेगा। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य है तो उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
पहले से कोई कार्यरत है इसी कैडर में राजीविका में तो भी लग सकता है। आईएफएससी एंकर का कार्य और जिम्मेदारियां, आईएफएससी एंकर क्लस्टर में चयनित आईएफएससी गतिविधियों का दिशा निर्देश अनुसार समन्वय गतिविधियों का क्रियान्वयन करवाना, प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 3 से 4 आय सर्जन गतिविधि करवाई जानी जिससे परिवारों को नियमित टिकाऊ आय प्राप्त हो सके, प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करके समय समय पर प्रशिक्षण करवाना, ये सारी चीजें हैं साथियों। आईएफएससी क्लस्टर समय पर एमआई अपडेट करवाना, यानी कि आपको किसानों से संबंधित जानकारी जुटानी है, योजनाओं के बारे में बताना है, किसानों को पूरी जानकारी देनी है। ये सब के सब आपको साथियों कहाँ पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भी, ठीक है जी। तो सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जो भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं, एक ही पद है, कुचामन में है, कुचामन वाले ही फॉर्म भरे, बाकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी को परेशान होना भी नहीं है, समझ रहे हो, एक ही पद है साथियों। आई होप आपको अच्छी प्रकार से सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।